अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे बैच 2 आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले वाला मेरा बैच कंप्लीट हो चुका है और ये वाला जो हमारा बैच है इसका हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला सिलसिला इसके अंदर आपके पास आता है कि जब भी आप ऐसे राइटिंग की तरफ आते हो और आप इसको लिखना शुरू करते हो तो हमसे सबसे बड़ी जो गलती होती है बेटा वो ये होती है कि हमें टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। सही है। हमें ये समझ ही नहीं आ रही होती है कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारा एग्जामिनर हमसे किस ऐसे में क्या डिमांड करता है। ठीक है। तो मैं आप सामने आपके एक टॉपिक रखता हूँ, उसको आपने मुझे बताना है कि उसको देख के आपके जहन में क्या बात आती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और अ रियलिटी। ठीक हो गया। अब जितने स्टूडेंट मौजूद हैं ये मुझे चैट में बताएं कि इस टॉपिक को देखकर आप किस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ऐसे में करना क्या है आपने। जल्दी जल्दी, एक एक मिनट होगा आपके पास। ये कि क्लाइमेट चेंज हॉक्स है कि नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन आप किस तरीके से इसको अप्रोच करोगे। आप इस चीज के अंदर क्या क्या डालोगे, इस ऐसे के अंदर आपकी आउटलाइन कैसी होगी। सही है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि क्या इसको डिफाइन मुझे ज्यादा करना है, मुझे इस पे कितना परसेंट लिखना है और इसका कितना परसेंट लिखना है। आए जरा देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अ मिथ और अ रियलिटी, इसके ऊपर जब हमें लिखना होगा तो हमारा पैटर्न क्या होगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट देंगे। दिस इज ऑप्शनल। ठीक है। ये ऑप्शनल है, देना है तो दें वरना कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आप बताएंगे कि बेसिकली व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। आप जब अपना केस लड़ना शुरू करेंगे तो पहले आप उसको बताएंगे ना कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। उसके बाद आप एक पॉइंट लें जो कि आप आर्ग्यू करेंगे। बच्चों आप क्या कहते हो, आपके नजदीक मिथ के ऊपर आप खड़ोगे या रियलिटी के ऊपर खड़ोगे। आप लोग बताओ दोनों। रियलिटी। एक ने कहा रियलिटी, दूसरा। तो मैं ये कह सकता हूं प्रूविंग दैट फैक्ट्स प्रूविंग दैट ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ मिथ बट अ रियलिटी। सही हो गया। और इसके ऊपर मैंने लिखने हैं कम से कम 8 पॉइंट्स। सही है। उसके बाद क्या बचा ऐसे का दूसरा पार्ट, रियलिटी। सॉरी मिथ है उसका रियलिटी। अब आप अगर मिथ के ऊपर लिखेंगे तो आप लिखेंगे सम फैक्टर्स प्रूविंग दैट इट इज अ मिथ, लेकिन एक दो तीन बस, इसमें 2 से 3 पॉइंट देने हैं आपने, यानी जिसे हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी रिकमेंडेशन। जी, आपका जो भी स्टांस होगा ना वो आपने पहले देना है और उसके पॉइंट ज्यादा होंगे, एटलीस्ट 8 हो। अब 8 क्यों होंगे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो मैथ्स है वो क्या कहती है। फिर आप दोगे रिकमेंडेशंस टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ये यूजुअली हम 5 तक देते हैं। ठीक है। और कंक्लूजन। ये ऐसे का स्ट्रक्चर होगा, हम तमाम ऐसे इसी तरीके से लिखेंगे, चाहे आर्गुमेंटेटिव हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम इसी को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई है। अब देखो, हमें ये पता होता है ना कि यार 30,000 बच्चा बैठा है फिर भी फेलियर ऐसे में है, तो मैं बताऊं क्यों फेलियर है। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको तनवीर, कि किस तरीके से हमने टॉपिक को देखा, डिकंस्ट्रक्ट किया और इस तरह से। अब फेलियर क्यों है, फेलियर इस वजह से है। टॉपिक है इज ग्लोबल वार्मिंग अ बिगर थ्रेट
देन टेररिज्म। टॉपिक पेपर में आता है ये, और हम क्योंकि नोट्स और किताब से पढ़ के जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ग्लोबल वार्मिंग आई है ना, क्योंकि मैंने तो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है, अब मैं इस ऐसे का सामान क्या इस ऐसे में इस्तेमाल कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। मैं ऐसी गलती कभी भी, और ये बच्चे करते हैं और फेल होते हैं, बिकॉज इसका मतलब ही तो डिफरेंट है पूरा। इसमें आपको टेररिज्म के साथ उसको लिंक करने का कह रहा है। इसीलिए जो पहली क्लास है उसमें आपको सिखाया जाता है कि देखो ऐसे का असल मतलब है क्या। सही है, तो याद रखिएगा अगर आपने कोई एक ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है, वो दूसरे में फिट नहीं होता, हर ऐसे का करने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। सही है जनाब। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक हो गया। एक ये टॉपिक है, आसान से मैंने एक टॉपिक लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे इसको जब अप्रोच करना होगा इस टॉपिक को कि प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, और उसने आपको ये नहीं कहा कि आप साइड लें कोई यहाँ पे, ये सिंपल सिंपल से चलेगा आपके पास। इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। थीसिस, थीसिस स्टेटमेंट आप दे दोगे, उसके बाद आप बताओगे जी डिफाइनिंग सोशल मीडिया। सही। उसके बाद आपका पॉइंट होगा फैक्टर्स शोइंग एडवांटेजेस, एडवांटेज या यही वाली टर्म इस्तेमाल कर लो, प्रॉज ऑफ सोशल मीडिया। सही है। अब आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया के प्रॉज ज्यादा हैं तो आप मिनिमम मिनिमम 7 से 8 दे दें, और उसके बाद सेम फैक्टर्स शोइंग या प्रूविंग दैट कि इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो आप क्या करें उसकी तादाद दे दें, यानी कि 3 या 4 या 5 करके आप इसकी तादाद दे दें। रिकमेंडेशंस देंगे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड कंक्लूजन। समझ में आया कि इस ऐसे को मैं कैसे लेके चलूंगा? अभी तक आपके जहन में कोई सवाल जनरेट हुआ है तो बताएं। देखो, 2 टाइप के ऐसे एग्जामिनर देता है हमें, इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट कहां से दोगे? इसमें तो आपको कुछ देना ही नहीं है ना। इसके अंदर एग्जामिनर ने जो बात पूछी है वो आपने आंसर कर दिया एंड दैट्स इट। प्रॉस बता दिए, कॉन्स बता दिए, रिकमेंडेशंस दे दी। अपनी तरफ से हम सिर्फ वहां करेंगे जहां हमें कोई बात प्रूफ करवानी होगी। मैं भी आपको बताऊंगा कि आगे इस तरह के कैसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमें कोई ना कोई बात को प्रूफ करना होगा। तो 2 तरह के टॉपिक है, एक तो वो जिसमें डायमेंशन एग्जामिनर खुद देता है आपको। सही है। जैसे उसने आपको डायमेंशन दी इस वाले ऐसे में, ग्लोबल वार्मिंग मिथ और अ रियलिटी। तो आपको लिखने के लिए पता चल गया कि यार ये लिखना है और ये लिखना है। इस वाले टॉपिक के अंदर आपको पता चल गया कि मैंने प्रॉज लिखने हैं और कॉन्स लिखने हैं सोशल मीडिया के। तो सब तो तुम्हें बता रहे डायमेंशन, लेकिन एक टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब मुझे बताओ इसमें आपको कुछ दे रहा है वो करने के लिए काम? इसके अंदर उसने आपको एक सीधा सीधा टॉपिक दिया दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। वो कह रहा है जेंडर इक्वालिटी जो है वो किससे कहानियां हैं, हालांकि ऐसा नहीं है रियल लाइफ के अंदर। सही है। नाउ यहां मेरा पॉइंट है कि मैं इससे आर्ग्यू करूं या ना करूं। आप क्या कहते हो, आप इस स्टेटमेंट के साथ जाओगे या इससे आर्ग्यू करोगे? निम्रा आप भी जवाब दे सकते हो बेटा। तनवीर मुझे बताओ, आर्ग्यू करेंगे, आप ये कहोगे कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ बट इट्स अ रियलिटी, राइट?
अब ये वाला जो टॉपिक आ गया मेरे पास जिसके अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, उसे तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इसको मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। जी, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले। उसके बाद मैं बताऊंगा आपके पास थीसिस स्टेटमेंट इसकी। उसके बाद मैं बताऊंगा इसके अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, राइट। फिर मैं बताऊंगा फैक्ट्स प्रूविंग दैट जेंडर इक्वालिटी is not a myth but a highly achievable reality। सही है, ये मेरा मेन पॉइंट होगा और इसके ऊपर मैं कम से कम इसके अंदर 8 to 10 सब पॉइंट्स दूंगा। क्लियर है? अब मैं इसके बाद लिखूंगा फैक्ट्स या फैक्टर्स शोइंग दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और इसके ऊपर आप देंगे 3 to 4 पॉइंट्स, राइट। फिर आप बताएंगे रिकमेंडेशंस टू रिजॉल्व challenges related to gender equality। conclusion। जी, आप एक चीज देखो कि किसी भी टाइप का ऐसे आ रहा है, मैं उसको अप्रोच एक ही तरीके से कर रहा हूं इसमें। तनवीर, ये बात क्लियर हो रही है आपको? यस, यही चीज मैंने सीखी, यही चीज मैं आगे सिखा रहा होता हूं कि आपको कोई भी डिफरेंट कोई तरीका नहीं करना है। आपके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, सबसे पहला काम ये होता है आपके पास ऐसे के अंदर कि आप अपने टॉपिक को तोड़ते हैं और इसको इतना अच्छा समझते हैं कि मैंने करना क्या अपने ऐसे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेम है, थीसिस सब में आएगी। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, यहाँ सब में या तो डेफिनेशन आती है, हिस्ट्री आती है। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा आउटलाइन के अंदर, अभी सिर्फ ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ आपको। डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स, काइंड्स, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। और जो ये फोर्थ पॉइंट होगा ना इन तीन के बाद, दिस इज योर स्टांस। अब तुम वो कुछ भी करते रहो, ठीक है। उसके बाद आएगा कोई काउंटर या फिर उसके अगेंस्ट में कुछ रिकमेंडेशन आएंगी, फिर कंक्लूजन आएगा। ये हर ऐसे के अंदर है। तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पे एक चीज बढ़ा सकते हो इसके अंदर, वो होता है आपके पास, आप इसमें इस तरह से इसको लिखें अपने, केस स्टडी। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते 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 आप यहाँ पे आपने बोला जी हम फिनलैंड की मिसाल लें, जरा हम यहाँ बांग्लादेश की मिसाल लें। तो तुमने यहाँ पे क्या किया कि अपने आंसर को और खूबसूरत बनाया, अपने ऐसे के अंदर एक नई डायमेंशन ऐड कर दी जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे होंगे। क्लियर हुआ ये मामला? गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे को तोड़ना सीखिए बस, कि ऐसा जो है वो मुझसे किन किन डायमेंशंस पे बात कर रहा है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो, ऐसा अगर कोई टॉपिक आता है ना, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लें जी, मुझे बताओ कि क्या करोगे? अब तो इतना सीख गए हो, अब मुझे बताओ कैसे लेकर चलोगे इस टॉपिक को। आफ्टर रिकमेंडेशन केस स्टडी की हेडिंग आएगी। एक ये टॉपिक करेंगे। जी, मुझे बताइएगा कि ये वाला जो टॉपिक है एनर्जी वाला, इसमें डायमेंशंस उसने दे दी हैं आपको?
यस, इंट्रो गुड, थीसिस व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस। इसमें आप ये कह सकते हो कि डिफाइनिंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान या एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये भी ठीक है, चल जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद कॉजेज बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेज बताओगे, रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, सही है। अपनी तरफ से कुछ और आपने नहीं करना होगा इसमें। आप इसमें एक मजीद चीज ऐड कर सकते थे तनवीर के, सोल्यूशन के बाद ना किसी ऐसे मुल्क की मिसाल दे दो जिसने रिसेंटली अभी इसको ओवरकम किया है, अपने शॉर्टफॉल्स को, अपनी लोगों को सही किया, तो ये एक जान डाल देगा इसमें, वैसे सही किया आपने। ठीक है, ओके। अगला देखिए जी, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि ये इस वजह से आ सकता है कि दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। अब यहां पे तुम्हें तंग इस वजह से किया जा रहा है, या मैं क्यों तंग कर रहा हूं तुम्हें, कि मैं तुम्हें यहाँ पे डायमेंशन नहीं दे रहा हूं। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द नीड ऑफ द आवर। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसका तरीका जो है वो ऐसा होगा कि आप दें इंट्रोडक्शन, थीसिस, उसके बाद आप बताएं एन ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द ग्लोब, राइट। यानी मैं ये बताऊंगा पूरी दुनिया में अभी सिलसिला है क्या पॉपुलेशन का। उसके बाद मैं सिंपली बताऊंगा फैक्ट्स प्रूविंग दैट पॉपुलेशन कंट्रोल इज द नीड ऑफ द आवर। सही है, और ये क्यों, और इसमें मैं बताऊंगा क्या, चलो ये भी बता देता हूं आपको कि मैं इसमें बताऊंगा क्या। इसके अंदर मैं रीजंस बताऊंगा कि पॉपुलेशन से हो क्या रहा है। जैसे ज्यादा आबादी है तो उससे क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, राइट। उससे सोशल चेंजेस क्या आ रहे हैं, उससे क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, उससे इलिटरेसी कितनी हो रही है दुनिया में, उससे शॉर्टफॉल ऑफ रिसोर्सेस कितना होगा, राइट। ये सारी बातें इसमें आएंगी। और उसके बाद मैं बताऊंगा रिकमेंडेशंस टू कंट्रोल पॉपुलेशन। सही है। अब इसके अंदर मैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स बता दूंगा कितने, लेकिन इसमें शायद ज्यादा देने पड़ेंगे, 5 to 6 देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई केस स्टडी डाल सकते हो, और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। ये मैंने खुद ही बनाया टॉपिक इसका, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द नीड ऑफ द आवर। निम्रा, समझ में आई बात? तनवीर, आपको समझ में आया ये कि मैं किस तरीके से टॉपिक लेके जा रहा हूँ? अच्छा, ये तो वो टॉपिक्स हो गए, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको इजी इजी समझ में आ रहे हैं। सही है। अब दूसरे तरह के टॉपिक्स पे तनवीर ओके कर देना कि मैं दूसरे टॉपिक्स पे चलूं। कौन सी बात रिपीट करनी है इसमें, ये बताओ। कहाँ से नेट तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ है? ये आउटलाइन, अच्छा ओके, कोई मसला नहीं है। देखो, इस आउटलाइन के अंदर उसने बोला कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो अभी रोकना जरूरी है, वो नीड ऑफ द आवर है। सही है। तो मैंने कहा इस ऐसे को हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम थीसिस देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि अभी पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का हाल क्या है, 8 बिलियन से ऊपर चली गई है पॉपुलेशन। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों एग्जामिनर मुझे टॉपिक दे रहा है कि क्यों रोकना है, तो मैं उसके रीजंस दूंगा। ठीक है, और वो रीजंस होंगे मेरे, वो पॉलिटिकल भी होंगे, सोशल भी होंगे, इकोनॉमी से भी रिलेटेड होंगे, रिसोर्स के बारे में भी होंगे। चाहिए कि भाई आबादी जब बढ़ रही है तो उससे डाउनफॉल भी तो आ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब लिखूंगा। और उसके बाद मैं रिकमेंडेशंस दूंगा कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद कोई केस स्टडी, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कंक्लूजन। ये समझ में आई? ओके। अब उस तरह के टॉपिक्स पे चलते हैं जो एग्जामिनर 2023 2021 में उसने इस तरह के टॉपिक्स दिए थे। ठीक है। तो अभी जैसे मुझे जो चीज इसके अंदर लगती है
वो इस तरह के आपको टॉपिक्स दे सकता है। कि मिसाल के तौर पे इसमें हम करते हैं कि हैंडसम इज अ वन, या नहीं, इसको एक और टॉपिक करते हैं इसका। एक सेकेंड। नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, इस तरह का जुमला देखिए। नाउ नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, जाहिर है एक उसकी बात कर रहा है, किसी मुल्क की। नाउ हेयर यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट, सही है। तो अब इसके अंदर इस तरह के ऐसे को कैसे अप्रोच करोगे कि वो सही बात बोल रहा है कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, अगर एक मुल्क है उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए लेकिन उसकी पॉलिटिक्स बेकार है तो वो कुछ तरक्की नहीं कर सकता। तो इंट्रोडक्शन देंगे, थीसिस देंगे। अब यहां पे आप क्या बात बताओगे, इंटरलिंक ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, या ऐसे भी ले चल सकते हैं उसको, और डिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमी और डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऑन पॉलिटिक्स। सही है, यानी कुछ ना कुछ आप इसके हेडर में बताओगे यहाँ पे। सही, उसके बाद फिर आप बताओगे जी कि फैक्ट्स प्रूविंग दैट, और इस पूरे को लिख दो कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, और इसके ऊपर 8 से 10 पॉइंट देना आपने। इसीलिए टीचर हजरात मना करते हैं कि आप ये वाले ऐसे मत अटेम्प्ट करें, बिकॉज इसके अंदर पूरा के पूरा गेम ना एग्जाम्पल्स पे चलेगा। ठीक है, पूरा के पूरा जो मामला होगा एग्जाम्पल्स पे चलेगा, और ये पूरा भरने के बाद एंड में आ जाएंगी रिकमेंडेशंस और फिर कंक्लूजन। सही है। इस तरह का जो टॉपिक है, इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट कहां से दोगे आप, ये बात तो ठीक है ना। इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की जगह ही नहीं है आपके पास, या आप इसे निगेट करें इस पॉइंट से। लेकिन ये बात तो सही बोल रहा है ना। नो नो नो, निगेट कर सकते हो, कोई ऐसे कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, आप बोले नो कि भाई पॉलिटिक्स इज द इकोनॉमी इज द की टू सक्सेस। इट्स अप टू यू कि आप ऐसे को कैसे चलाना चाह रहे हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना कि फैक्ट्स प्रूविंग दैट, जो भी आपका स्टांस होगा उसके नीचे फिर तुमने एग्जाम्पल्स की भरमार करनी है यहाँ पे। 8 to 10 एग्जाम्पल्स तुमने यहाँ पे देनी है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है कि हाँ भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बात ठीक है। स्टांस तो कुछ भी ले सकते हो, किसी के भी अगेंस्ट चले जाओ, लेकिन शर्त है कि यार वो चीज ठीक हो, जिद में नहीं जाना है। सही। ओके, तो इसी तरीके से एक टॉपिक है, इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 नाउ। अब मुझे बताओ आप दोनों कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे इस टॉपिक को। निम्रा आप भी अपना इनपुट दीजिए बेटा। अगर फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो क्लास के बाद मुझसे रब्ता जरूर करना। फिर टॉपिक है, इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। इधर तो काउंटर वाउंटर कुछ भी नहीं है, इधर तो उसने सवाल किया, उसका आपने जवाब देना है। मैं क्या प्रेफर करूंगा इसके अंदर, मैं प्रेफर करूंगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, होगी नहीं होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी। जी मुझे बताइएगा कि आपके नजदीक
है ऐसा सिलसिला कि आपको लगता है कि जी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं? नो। अच्छा। अच्छा, अगर मैं कहूँ, चलें तनवीर, मैं ये इस बात को कहता हूँ कि आपने नो बोला, निमरा का मुझे नहीं पता क्या जवाब देती है, मैं कहता हूँ कि यस। सही है। तो अब हम दोनों की ड्यूटी ये है बेटा कि हम दोनों को अपने अपने पॉइंट्स को क्या करना है, प्रूफ करना है। चले आए इस मोमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मैं यहां लिखूंगा फैक्ट्स प्रूविंग दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। सही है, मैं जानबूझ के ये चीज कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि अपने पॉइंट को कैसे प्रूफ करना है। तनवीर, पहला पॉइंट क्या होगा बेटा आपका? कि आप बोलते हो कि भाई नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ जाएगा। आपने बोला न्यूक्लियर बम डेटरेंस है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये प्रिकर्सर है। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर हुई है ये प्रिकर्सर है वर्ल्ड वॉर 3 का। इसी तरह से स्टार्ट ट्रीटी थी एक, ठीक है, उससे ये बैक ऑफ कर गए थे। न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो हर मुल्क बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी। ठीक है। नॉर्थ कोरिया नहीं सुनता। चाइना ने ताइवान में एयर स्ट्राइक्स कर दी, अटैक कर देता है वो उसके करीब करीब सारा कुछ। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया कंटिन्यू लड़ रहे हैं इसके अंदर। यूएसए चाइना आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से और भी दुनिया जान में जहां पे चल रही है चीजें, तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा। सीरिया जंग में इसी तरह फलस्तीन के अंदर अपने मसाइल हैं। कश्मीर इशू ऊपर ही आ गया। इसी तरह से बोस्निया हर्जिगोवानिया के अंदर लड़ाई चल रही है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट्स बताई क्या गलत है? ये पॉइंट गलत नहीं है ना? अब क्योंकि मेरे पास डेटा है, मेरे पास नॉलेज है, मैंने इन सब के बारे में पढ़ा है, तो मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। आपके पास ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आप इसके अंदर लिखें कि भाई नहीं, पीसफुल है दुनिया। तो अगर मैं आपकी साइड लूं, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं वर्ल्ड वॉर 3 कहाँ होगी, तो अब इन्हीं पॉइंट्स को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे रोल ऑफ यूएन। भाई यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है कश्मीर पे कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो गए, लेकिन जंग नहीं हो रही। ठीक है, तो यूएन ने बचा के रखा हुआ एक तरीके से। एक तरह से पीस कीपिंग मिशंस करता है वो। यूएन जो है पीस कीपिंग मिशंस करता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि यूएसए चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में आ गए। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो आपने ये बात की थी न्यूक्लियर डेटरेंस से, इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियरेशन थ्योरी। सही है। एनपीटी है, ये सारी चीजें आ रही हैं। इसी तरह से और भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर डालें और बोलें कि भाई अभी पीस है, थोड़ा बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन वो सही हो जाएगा। सही है। तो थिंग इज कि इस तरह का भी ऐसे आ सकता है। और एक लास्ट ऐसे मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जितने बच्चे भी हो क्लास में वो होमवर्क ले लेना मुझसे और उसको कर लेना। तन्वीर, समझ में आया कि मैं कैसे परसू करता हूँ एक ही चीज बना के? एक ही चीज रखो, एक ही सैंपल, और उसी को लेके आपने चलना है, आपको कभी मसला नहीं होगा। ओके। लास्ट, वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इनकॉम्पिटेंट। पहले तो मुझे आप दोनों बताओ कि इससे समझ क्या आ रहा है। जी मुझे बताइएगा। वायलेंस इज द लास्ट refuge ऑफ इनकॉम्पिटेंस।
वी हैव लाइक 4 to 5 minutes लेफ्ट, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको भी कर लें ताकि आगे जाके हमें मसला ना हो। हमने टॉपिक्स को समझा हुआ कि टॉपिक को करना क्या है एक टॉपिक के साथ। तनवीर आपको आवाज आ रही है मेरी? निम्रा आपको आ रही है? या कोई इशू है बीच में? वायलेंस इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज इनकम्बेंट। हमारे स्टांस को लेके ज्यादा पॉइंट देने होंगे, बिल्कुल देने होंगे। वायलेंस इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ पर्सन। ओके, देखो इस टॉपिक को, चलो ये काम करते हैं, मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट कुछ डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लास को रोकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 3-4 किस्म के एसेस को कर लिया, हमने उनकी आउटलाइंस देखी कि कैसे बनेंगी, हमने टॉपिक को तोड़ा। अब मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं होमवर्क भेजूंगा, आपने मुझे सिर्फ डिकंस्ट्रक्शन करके बताना है कि मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा ऐसे में। और दूसरा ये कि इस तरह का जो ऐसे होता है उसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक है बेटा, होमवर्क लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करवा दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड मैं कर दूंगा। आज के लिए इतनी रखेंगे, इंशाल्लाह फिर कल हमारी क्लास होगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।